एपी सिंह 3-4 कदम पीछे हटे हैं ना, इनके ऊपर भी मुझे लगता है कि सरकार ने कुछ कहा है कि भाई तुम किन चक्करों में लगे हुए हो, किन चक्करों में लगे हुए हो तुम। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बड़ी सिक्स सेंस काम करती है सरिता दीदी। मैं आपको बताऊं, ये बंदा इतने आराम से पीछे हटने वाला नहीं है। ये मैं बता रही हूँ ना, मोमिन मलिक सर के आने के बाद बहुत फायदा हुआ है। किसी ने तो इनको बोला है कि कहाँ लगा हुआ है भाई तो इस औरत के पीछे। इतना भी वो मत कर कि ये औरत खुद, ये औरत आप ही बताइए भाई किसके लिए ये सही रही, किसी के लिए नहीं। ये शादी से पहले जिसके रास्ते में थी उसने इसको छोड़ा। ये हैदर भाई के पल्ले पड़ी, इसने हैदर भाई को इतना बड़ा धोखा दिया। इसने जितने सारे लोगों के रास्ते में थी उतने सारे लोगों को लूट के ये हिंदुस्तान आ गई। हिंदुस्तान में आने के बाद भी ये लप्पू कहाँ पे सुखी है? कल को लप्पू देखो, अगर ये कुछ भी कर रहे हैं, लप्पू पे भी केस हो गया है, एपी सिंह जी पे भी केस हो गया है, नेत्रपाल भी गया। बाबा बचा, बाबा के बस की कुछ नहीं है। बाबा 100 साल का हो जाएगा, पता नहीं परमात्मा कब उठा ले उनको क्या होगा। लेकिन जितने लोग इसके संपर्क में आए ना, आज कोई भी सुखी नहीं है। ये सब के मतलब इतनी एक ग्रहण लगा देती है सबकी लाइफ में। ये किसी के लिए शुभ नहीं है ये औरत। अच्छा, इसी वजह से ये बच्चों को लेके आई है। यही कारण है कि बच्चों को यहाँ लेके आई है। सिर्फ बच्चों का खेल है, बाकी ये कुछ नहीं है, नथिंग है। ये नथिंग है भाई, इसका कोई काम नहीं है। बच्चों की वजह से इसको सब वो कर रहे हैं जी। अच्छा दीदी, जब ये पकड़े गए थे सबसे पहले, जब ये भागे हैं, कोई जंगल में भाग गई, वो उधर भाग गया, पता नहीं कहाँ भाग गए। जब इनको एटीएस ने पकड़ा तो सबसे पहले जो एफआईआर कटी, बात जरा मेरी गौर से सुनिएगा, वो 3 लोगों पे कटी। एक नित्तरपाल पर, एक सचिन पर और एक सीमा हैदर पर। 3 लोगों के ऊपर एफआईआर कटी कि इन लोगों ने मिलकर ये काम किया। अब एक सवाल है, टेक्निकल सा सवाल है कि बेल हो रही है सीमा हैदर की, बात गौर से सुनिएगा। बेल हो रही है सीमा हैदर की और उसके अंदर गवाह बन रहा है नित्तरपाल। नित्तरपाल कैसे गवाह बन सकता है? नहीं हो सकता है। मुल्जिम तो पहले भी बिल्कुल वो नहीं दे सकता है, गवाही दे ही नहीं सकता था। वही बात हमने पराशर सर से पूछा तो पराशर सर ने बोला कि बहन जी सारी बातें ना सामने बताने की नहीं होती, मैं फोन पे बताऊंगा। वो आज तक नहीं बताया उन्होंने। क्या करे, वो कल नहीं आता है ना भाई। मैं तो इतनी वो हूँ, मैंने वॉइस नोट भी छोड़ा कि भाई जी मुझे बताएं, आपने बताया नहीं है। मैंने कॉल भी करी, उन्होंने कॉल नहीं उठाई मेरी। तो कब आएगा वो कल, जिस कल को वो हमें वो सारी बातें बताएंगे जब हम पब्लिक कर सकें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो वो कहते हैं कि छोड़िए, चलिए मैं आपको फोन पे बताऊंगा इस लाइव के बारे में। बहन जी इस लाइव के बाद आप मुझे कॉल करना, मैं आपको कॉल पे बताऊंगा। उसके बाद वो फोन नहीं उठाते हैं। शाहिद भाई को भी यही कहते हैं ना। शाहिद भाई कोई सवाल पूछ लेना इस तरह का टेक्निकल, तो कहते हैं शाहिद जी बाद में आप फोन के ऊपर मैं प्राइवेट में आपको बताऊंगा। उधर नहीं, लाइव में कभी नहीं बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका कोई जवाब नहीं आता। जिस चैनल पे उनको बुलाते हैं, जिस चैनल पे उनको बुलाते हैं, उस चैनल पे मुझे भी बुलाते हैं कि भाई आप क्वेश्चन पुटअप कीजिए, जो क्वेश्चन आपको पूछने हैं। तो जब मैं क्वेश्चन मैं जाती हूँ, वो देखते हैं कि सरिता बहन है, तो वो बोलते हैं कि बड़े तीखे सवाल पूछना। कहाँ से पूछूं, पहले सवाल का जवाब ही नहीं मिला, अभी तो तीखे सवाल कहाँ से पूछूं। वो तीखे सवाल हम पे पड़ जाते हैं, कहाँ से पूछूं जी। और अहमद पराशर सर तो एक दो वैसे ही मशहूर हुए जो उन्होंने बेल करा दी सीमा हैदर की, लेकिन उससे ज्यादा जो उनको शोहरत मिली ना, उनकी जो वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ना, उससे शोहरत। एग्जैक्टली जी। आज 2 मौजूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। कल मुझे रात को मतलब मुख्तलिफ लोग हैं वो क्लिप्स भेजते रहते हैं कि देखें ये क्या डिस्कशन हो रही है, क्या बात, जो लाइव में लोग करते हैं, बैठते हैं सारी रात। तो एक तो ये हमारे सामने सवाल आया, आपस में लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या भारत सरकार बच्चों के बदले में कोई मांग रख सकती है पाकिस्तान से
एक इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन 4 घंटे का लाइव लोगों ने किया, सब लोगों ने। दूसरा सवाल जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि इनके कमरे में जो एलसीडी लगी हुई थी वो टूटी, ठीक है। उसके बाद जो कैमरे हैं वो भी तोड़े गए हैं, हमें पता चला है। हमारा ये सवाल है कि क्या ये भारत सरकार ने लगवाए थे इसकी सिक्योरिटी के लिए, क्या ये इसने खुद लगाए थे, ये भी एक हमारे पास सवाल है, ठीक है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं पहले सवाल में कि क्या भारत सरकार ऐसा कर सकती है। मैं तो उसको कहता हूं कि ये बिल्कुल बेफजूल सी बात है कि बच्चों को वापस करने के लिए कोई डिमांड रखी जाए पाकिस्तान से। ये बिल्कुल एक स्टूपिड सवाल है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के बदले अगर कुछ मांग की जाए, ये नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत सवाल है। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं मैं उनको बता देती हूँ। सीमा हैदर, देखिए मैं पराशर सर को मैं यहाँ पे उनको मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगी कि वो उन्होंने काम गलत किया या जो भी किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और वो जो अपने पेशे से वो उन्होंने जिस तरह से काम किया है एज ए उनका लॉयर होने के नाते, 24 घंटे में बेल दिलाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनको तब तक ये पता नहीं था कि भैया ये औरत आके इस तरह से हमारे सर पे नाचेगी। हमें तो अभी तक वो सबको गाली दे ही रही है, लेकिन उसने उनको पर्सनली गाली दी है जिन्होंने उसको जीवन दान दिया है। फिर आ जाते हैं बच्चों पे। देखिए बच्चों का कोई कसूर नहीं है, बच्चे सबके साझे होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो लोकल लोग हो, चाहे वो हमारा हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, बच्चे सबके साझे होते हैं। उन बच्चों के जब हमें सीमा हैदर के बदले कुछ नहीं चाहिए, भैया भगवान बताए इस औरत से क्या खिलाया होगा, क्या खाया होगा इसके पेरेंट्स ने भैया जब इस औरत को पैदा किया। मुझे तो लगता है कि उनकी माता श्री ने ना दौड़ ज्यादा लगाई है, इसको भागने की आदत है। तो बिल्कुल भी जो लोग ये बोलते हैं कि हम बच्चों के बदले में हमारी सरकार कुछ मांग करेगी, ये गलत बात है। बच्चे देखिए, बच्चों को डिपोर्ट होना ही होना है और बच्चे डिपोर्ट होंगे। सीमा हैदर हमारे किसी काम की नहीं है, जिसके काम के है हम तो कहते हैं भैया आप एप्लीकेशन दो, कोर्ट में एप्लीकेशन दो, मोमिन सर से बात करो, अपने घर ले जाओ। हमें तो सीमा हैदर भी मतलब हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं है। जिसको चाहिए, जो सीमा हैदर के वेल विशर्स हैं, जिनकी वजह से सीमा हैदर यहाँ पे है, और जिस तरह से वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलती रहती है कि मैं मोदी जी आपकी शरण में हूँ। मैं अभी इस लाइव में सुन रही थी, तो प्लीज सॉरी गलत शब्दों का प्रयोग ना करें कि मोदी जी की वजह से हूँ या योगी जी की वजह से हूँ। उसने आज तक ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उसने ये शब्द जरूर बोला है कि मोदी जी हम आपकी शरण में हैं, योगी जी हम आपकी शरण में हैं। उसने सिर्फ अभी शरण बोला है, उसने ये नहीं बोला है कि मैं मोदी जी की वजह से हूँ, मैं योगी जी की वजह से हूँ। नो, गलत शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें और पॉलिटिकली तो बिल्कुल मत करें। और जहां तक बच्चों की बात है, तो मोमिन सर, आप लोग अगर मोमिन सर पे थोड़ा सा विश्वास करें तो प्लीज मोमिन सर जो भी करेंगे, जैसे कि आपको पता होगा कि आज एक सुनवाई थी और उस सुनवाई में मोमिन सर गए हैं, वो लोग नहीं गए हैं। अब वो अक्टूबर के लिए डेट मिल गई है। तो ये पता, ये AP सिंह जी हैं, ये इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। ये मेरे को पता है, जब निर्भया का केस 7 साल 3 महीने लटका सकते हैं, जो कि ऑन द स्पॉट उनको मौत दे देनी चाहिए थी, फांसी दे देनी चाहिए थी। तो यहाँ पे तो सीमा हैदर को वो तो पता नहीं क्या क्या उल्हारे दे रहे हैं, क्या क्या उल्हाना कर रहे हैं। तो किसी भी गलत शब्द का प्रयोग या किसी भी गलत सवाल का अपने जहन में ऐसे मत कीजिए कि गलत सवाल। बच्चों के बदले में हिंदुस्तान की सरकार कुछ भी मांगे, ये गलत है। बिल्कुल। अच्छा, ये मेरा मकसद यही होता है दीदी के मेरे तक जो चीजें पहुंचती हैं और जो लोगों के अंदर शको शुबहात पैदा होते हैं, तो हम वो अपने लाइव में उसको क्लियर करें, ठीक है। अब मसला ये है कि 4-5 लोग बैठ के इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो सुनने वाले 300-400 लोग हैं, ठीक है। और वो फिर उनके दिमाग में ये बातें आती हैं। अच्छा, कल एक और किसी ने मेरे पास क्लिप भेजा, लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो टीम गई है बच्चों को देखने के लिए और वार्निंग देकर आई है, तो इसका केस पर अच्छा नहीं पड़ेगा, बल्कि गलत असर पड़ेगा। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ, भाई गलत असर क्यों पड़ेगा? वो जी वो इसलिए
कि जब वो टीम वहां गई, उन्होंने मोहल्ले वालों से पूछा, उन्होंने कहा जी बच्चे तो बड़े खुश हैं, उनके घर में देखा जी बच्चे बड़े खुश हैं, ठीक है। तो अब वो जो इदारा है वो जो रिपोर्ट तैयार करेगा उसमें लिखेगा कि बच्चे जो हैं बड़े सुरक्षा में हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, माँ के पास है, मोहल्ले वालों से हमने पता किया है, मतलब लोग इसको भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आपसे ये सवाल है कि आप ये समझती हैं कि ये पॉजिटिव वे में जाएगा या नेगेटिव वे में जाएगा? देखिए, जिस तरह से इकरा मैम ने बोला है एनसीपीसीआर की टीम, अगर एनसीपीसीआर की टीम ही गई है तो नेगेटिव वे में कभी नहीं जाएगा। जहां तक मोमिन मलिक साहब का, क्योंकि उस लेटर में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उन्होंने बोला है कि मोमिन मलिक साहब का नाम लिखा हुआ है, बाकायदा उनका फोन नंबर लिखा हुआ है। वो अपने आप में एक ब्रांड है, अपने आप में एक उनका एक ओहदा है, और कभी भी नहीं, अगर वहीं की टीम आई है, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन है, जब तक मोमिन मलिक साहब लाइव नहीं आते हैं, वो लाइव आके कंफ्यूजन दूर नहीं करते हैं, तो बहुत सारे हमारे मन में भी है, जिस तरह से आपके मन में है, हमारे सुनने वालों के मन में है, देखने वालों के मन में है, तो हमारे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन है। क्या एनसीपीसीआर की टीम ही गई थी या कोई अदर लोग गए थे? क्योंकि एक बार कोई अदर लोग भी गए थे, जिस टाइम पे बच्चे, इसने लप्पू ने बोला कि यहाँ पे नहीं है, वो मेरी सिस्टर के ससुराल में है,